प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का अब तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आई। इसमें 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। इस एयरपोर्ट को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ केंद्र है, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी कुशीनगर में उनका देहावसान हुआ। कुशीनगर एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कुशीनगर एयरपोर्ट कैसे एक गेम चेंजर साबित होगा और हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से ही क्यों आई। कैसे ये भारत की एक कूटनीतिक जीत भी है, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि बौद्ध सर्किट क्या है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका टर्मिनल 3600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कुशीनगर दुनिया के बौद्ध पर्यटकों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस एयरपोर्ट के बनने में श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर सहित तमाम देशों से पर्यटक सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे। अभी तक ऐसे पर्यटकों को कुशीनगर पहुंचने में बहुत परेशानी होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में 18 देशों से करीब 42 लाख पर्यटक कुशीनगर आए। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद इलाके में पर्यटन उद्योग के 20% तक बढ़ने की संभावना है। इस एयरपोर्ट के बनने से पर्यटकों के साथ साथ पूर्वी यूपी और बिहार के पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र की करीब 2 करोड़ आबादी को सीधे लाभ होगा। इस एयरपोर्ट से 10 से 15 जिले जुड़ेंगे। पर्यटन में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो केला, स्ट्रॉबेरी और मशरूम के निर्यात को बढ़ावा मिलने वाला है। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी, गाइड और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। वहीं स्थानीय उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यहाँ के स्थानीय उत्पाद जैसे कि टेराकोटा काला नमक, चावल, केले, स्ट्रॉबेरी व मशरूम बहुत प्रसिद्ध हैं। अब इन सभी के निर्यात को बढ़ावा मिलने वाला है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि आखिर पहली फ्लाइट श्रीलंका से ही क्यों आई। कुशीनगर एयरपोर्ट पर श्रीलंका से 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं और श्रीलंका के मंत्रियों को लेकर विमान पहुंचा। परंपरा और संस्कृति के मामले में श्रीलंका भारत से काफी मेल खाता है। श्रीलंका की आबादी में 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच संबंध 2500 साल से अधिक पुराने हैं और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। कुशीनगर एयरपोर्ट एक कूटनीतिक जीत भी है। श्रीलंका में बढ़ता चीन का प्रभाव भारत के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फंसा लिया है और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। चीन की वजह से ही भारत और श्रीलंका के रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पर कुछ बड़े कदम उठाए जिससे चीन के विस्तार को श्रीलंका में रोका जा सके। इसी क्रम में कुशीनगर एयरपोर्ट के खुलने से अब भारत और श्रीलंका के रिश्ते और मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। ये एयरपोर्ट द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की ओर एक बड़ा कदम है। वैसे श्रीलंका भी अब चीन का खतरनाक मकसद समझ चुका है और अब उसके लिए भारत के पास आना ही एकमात्र रास्ता है। भारत ने हाल ही में चीन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में 70 करोड़ डॉलर का टर्मिनल समझौता किया। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए ये समझौता किया है। ये नया पोर्ट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चीन के बनाए 50 करोड़ डॉलर की चीनी बंदरगाह के पास है। दोनों देशों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के लिए आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। इस एयरपोर्ट के बनने से पर्यटक कम समय में बुद्धिस्ट सर्किट की यात्रा पूरी कर पाएंगे। बौद्ध सर्किट के तहत लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती,
राजगीर, संकीसा और वैशाली आते हैं। यहाँ से वे आसानी से इन जगहों की यात्रा कर पाएंगे। ये सभी बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बेहद पवित्र स्थल हैं। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ केंद्र है, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है। हवाई अड्डा बौद्ध धर्म के और अधिक अनुयायियों को देश और विदेश से कुशीनगर आकर्षित करने में मदद करेगा और बौद्ध विषय वस्तु आधारित सर्किट के विकास को बढ़ाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.